इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि बरोज़े माशर खुदावंद आलम तुम्हारे कम अमल पे राज़ी हो जाए तो तुम इस दुनिया में अल्लाह के दिए हुए कम माल पे राज़ी हो जाओ, साबिर हो जाओ और शाकिर हो जाओ, तो खुदावंद आलम बरोज़े माशर तुम्हारे कम अमल पर भी राज़ी हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी। प्रोग्राम पयाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का सिलसिला माह मुबारक रमज़ान की दुआओं के हवाले से सारी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माह मुबारक रमज़ान के 12वें दिन की दुआ के हवाले से और उसमें मौजूद अनावीन पर गुफ्तगू करेंगे। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जामिया उलूम इस्लामी के नाज़िमुल अमूर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा ग़ुलाम अब्बास साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम आक़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आक़ा साहब, आज 12 रमज़ानुल मुबारक का दिन है और आज के दिन की दुआ और उसमें से जो अनावीन निकलते हैं उन पर ज़रा वज़ाहत फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा ज़य्यिनी फ़ीहि बिसत्र वल अफ़ाफ़। माह मुबारक रमज़ान की 12वीं दुआ, जिसमें मासूम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ न्याज़ हैं कि ए अल्लाह, मुझे इस दिन में पर्दादारी और इफ़्फ़त व पाकदामनी से मुज़य्यन व आरास्ता फरमा। वस्तुरनी फ़ीहि बिलिबासिल क़ुनूअ वल कफ़ाफ़, और मुझे इस दिन में लिबास क़नाअत व किफ़ायत शुआरी से ढाँप ले, किफ़ायत शुआरी और क़नाअत के लिबास से मुझे छुपा ले। वहमिलनी फ़ीहि अलल अदल वल इंसाफ़, बारे इलाहा मुझे इस दिन में अपने अदल व इंसाफ़ पर आमादा फरमा। व आमिन्नी फ़ीहि मिन कुल्ल मा अख़ाफ़, और मुझे इस दिन में हर उस चीज़ के जिससे मैं खौफज़दा हूँ मुझे महफूज फरमा ले। बिस्मत का या इस्मत अल ख़ाइफ़ीन, ए डरने वालों के पनाहगाह और डरने वालों के मुहाफ़िज़, तुझे अपनी इस्मत का वास्ता, तुझे अपनी मुहाफ़ज़त व एआनत का वास्ता, मुझे हर उस चीज़ के डर से बचा ले जिस चीज़ से मैं डरता हूँ और खौफज़दा होता हूँ। ये था आज की दुआ का मुख्तसर तर्जमा। आक़ा साहब, इस दुआ से जो मौज़ूआत निकलते हैं वो कितने हैं और उन पर थोड़ी सी वज़ाहत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर सी दुआ में तकरीबन 4 मौज़ूआत ऐसे हैं जो हमारे लिए काबिल अमल हैं, जिनमें सबसे पहले तो मासूम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ कर रहे हैं कि मालिक, मुझे इफ़्फ़त व पाक दामनी से मुज़य्यन फरमा। इफ़्फ़त व पाक दामनी और उसके साथ साथ फरमा क़नाअत और किफ़ायत शुआरी, इससे मुझे आरास्ता फरमा और मुझे अदल व इंसाफ़ कायम करने के लिए आमादा फरमा। और चौथी चीज़ जो है वो अमनीयत के साथ ज़िंदगी गुजारना, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की इसमें दुआ की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफ़्फ़त व पाकदामनी के हवाले से। कुरान में सूरह नूर में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि फ़ल यस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदून निकाहन, कि वो लोग कि जो निकाह पर कुदरत नहीं रखते, जिनको निकाह मुयस्सर नहीं है, उनको चाहिए कि वो इफ़्फ़त व पाकदामनी का दामन जो है वो थामे रखें। हत्ता युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, यहाँ तक कि खुदावंद आलम उन्हें अपने फ़ज़ल से बेनियाज कर दे और उनकी इमदाद फरमाए। इफ़्फ़त व पाकदामनी बहुत मुहिम चीज़ है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि काना अमीरुल मोमिनीन यक़ूल, कि अमीरुल मोमिनीन फरमाया करते थे कि अफ़ज़लुल इबादत अल अफ़ाफ़। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फरमाया करते थे कि अफ़ज़ल तरीन इबादत इफ़्फ़त व पाकदामनी है। और फिर आगे चल के एक और मकाम पे मौला इरशाद फरमाते हैं कि रअसु कुल्ल खैरिन अल अफ़ाफ़, या अल इफ़्फ़तु रअसु कुल्ल खैर,
हर अच्छाई और नेकी की बुनियाद इफ़्फ़त व पाकदामनी है। तो ये इफ़्फ़त व पाकदामनी बहुत ज़्यादा कुरान और अहदीस की रोशनी में इसकी अहमियत बयान की गई है कि इंसान पाकदामन रहे। फिर एक और मकाम पे मौला मीर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो तुम इफ़्फ़ु अन्निसाइन नास तइफ़्फ़ु निसाउकुम, फरमाया कि तुम दूसरों की औरतों से या दूसरों की औरतों के साथ पाकदामन और बाइफ़्फ़त रहो तो तुम्हारी ख़वातीन भी बाइफ़्फ़त रहेंगी, उनका पर्दा भी महफूज रहेगा। एक मशहूर वाक़या कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ख़ातून थी और एक नामहरम और गैर शख्स उसके पास आया करता था, और जबकि वो ख़ातून इस बात को पसंद नहीं करती थी कि ये गैर महरम मर्द मेरे पास या मेरे घर में बग़ैर इजाज़त के या बग़ैर किसी वजह के मेरे पास आकर बैठे, उसको ये बात बिल्कुल ही गवारा ना थी। अब वो किसी वजह से उसका इजहार भी नहीं कर सकती थी, तो एक मरतबा खालिक के कायनात ने उसके दिल में ये ख्याल डाला कि तू इस शख्स से कहे, इस गैर मर्द से कहे कि जब तू मेरे पास आकर बैठता है तो एक गैर मर्द तेरी खातून के पास तेरे घर में जाके बैठता है। एक मरतबा उसने हिम्मत करके ये बात कह दी और वहाँ से वो फ़ौरन उठा और अपने घर जाता है और जाकर क्या देखता है कि उसके घर में उसकी खातून के पास एक गैर मर्द बैठा हुआ था। अब उससे ये बर्दाश्त ना हुआ और गुस्से में आ गया और उस शख्स को गिरफ़्तार किया और उसको पकड़ा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसकी शिकायत की और जाकर हाज़िर किया कि कहा कि या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, इस बंदे ने मेरे साथ वो किया है कि जो आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं किया। तो पूछा हज़रत ने कि इसने तेरे साथ क्या किया? कहा कि ये मेरी अदम मौजूदगी में, मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरी नामूस के बाद जाकर बैठा है, जबकि मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती। अभी ये बात कर ही रहा था कि फ़ौरन वही नाज़िल हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और आवाज़ कुदरत आई कि मेरे खलील से, मेरे इस नबी से कह दो जाकर कि इसको कहे, इस शख्स को, कि जब तू गैर औरत के पास, दूसरों की औरतों के पास जाकर जब तू बैठता था तो उसके नतीजे में खुदावंद आलम ने इस कानून के तहत कि कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर दूसरे लोगों की नामूस पे अगर तुम गलत नज़र रखोगे तो यकीनन कोई तुम्हारी नामूस पे भी गलत नज़र रखने वाला होगा और इस अपने किए की सज़ा तुम इस दुनिया में पाओगे। लिहाजा फरमाया, मौला मीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा चाहता है कि उसकी नामूस महफूज रहे और उसकी इफ़्फ़त व पाकदामनी बरकरार रहे तो उसको चाहिए कि वो बाकी लोगों की नामूस और उनकी ख़वातीन के मुताल्लिक भी ऐसी कोई जहन में गलत बात या गलत ख्याल ना लेकर आए। और दूसरी चीज़ जो इस हदीस से, इस मुख्तसर दुआ से वाज़े होती है वो है कनात शुआरी, यानी कनात और किफ़ायत शुआरी। कनात अजीज़म ये है कि मसलन इंसान को जो कुछ मिले उसी पर इंसान इक्तिफ़ा करे, गुजारा करे, कभी भी तमन्ना, ज़्यादा की तमन्ना करते हुए हलाल और हराम में मिक्सिंग ना करे। तो हदीस का जुमला है कि अलमालो ला यनफद, अलकनात माल ला यनफद, कनात ऐसा माल है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। एक शख्स ने मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से इस फरमान खुदाबंदी के मुतालिक सवाल किया कि जिसमें खालिक के कायनात इरशाद फरमा रहा है कि फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, के मोमिनों में से जो बंदा, जो चाहे ज़कर हो यानी मुज़क्कर हो, मर्द हो या औरत हो, जो नेक अमल अंजाम देगा तो खुदावंद आलम उस नेक अमल के बदले में उसको पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएगा। ताकीद के साथ अल्लाह फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको ज़रूर ब ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। तो किसी ने मौला मीर साहब से पूछा कि मौला इस पाकीज़ा ज़िंदगी से क्या मुराद है? तो मौला ने इरशाद फरमाया, मौला फरमाते हैं कि इससे मुराद है कि ऐसी ज़िंदगी कि जिसमें क़नाअत हो। इंसान जब क़नाअत पे अमल करता है, जो कुछ मिलता है उसी पे इक्तिफ़ा करके सब्र और शुक्र से काम लेता है, तो खुदावंद आलम उसके कम अमल पर भी बरोज़े माशर राज़ी और खुशनूद हो जाएगा। क्योंकि वो हदीस का जुमला ग़ालिबन इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से ही है कि या मेरे ख्याल में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, इमाम फरमाते हैं कि
अगर तुम चाहते हो कि बरोज़ माशर खुदावंद आलम तुम्हारे कम अमल पे राज़ी हो जाए, तो तुम इस दुनिया में अल्लाह के दिए हुए कम माल पे राज़ी हो जाओ, साबिर हो जाओ और शाकिर हो जाओ, तो खुदावंद आलम बरोज़ माशर तुम्हारे कम अमल पर भी राज़ी हो जाए। सही। तीसरी चीज़ जो है, तीसरा मौजू और उन्वान जो इस मुख्तसर सी दुआ में हमारे लिए सामने आता है या काबिल अमल है, वो है कि अदल इंसाफ पे कायम रहना। सही। इमाम मासूम जो है इस दुआ में तीसरा जुमला बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ कर रहे हैं कि वाहमिलनी फ़ीहि अलल अदल वल इंसाफ, ऐ मेरे अल्लाह इस दिन में और इस बाबरकत महीने में मुझे अदल इंसाफ पे आमादा फरमा, कायम फरमा। तो गोया कि इमाम अलैहिस्सलाम अदल इंसाफ के पाबंद होने की दुआ कर रहे हैं कि मुझे अदल इंसाफ का पाबंद बना। खुदावंद अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, कि ए साहिबान ईमान तुम मजबूती के साथ अदल व इंसाफ पे कायम रहो, अदल व इंसाफ पे डटे रहो। मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदल व इंसाफ के मुतल्लिक़ बहुत कुछ मेरे मौला ने इरशाद फरमाया। तो मौला फरमाते हैं कि ये जो आदल है, फरमाया ये आदल दीन की एसास है, अहकाम खुदावंदी की बुनियाद है ये आदल। मौला फरमाते हैं कि अगर तुम आदल पे कायम रहोगे, अगर लोगों में आदल कायम करोगे, तो फरमाया कि गोया कि तुम लोगों के जानों के मालिक बन गए हो, लोग तुम्हारे ऊपर राज़ी और खुशनूद रहेंगे और लोग तुम्हारे हल्के अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, हत्ता कि फरमाया कि ये शहरों और मुल्कों की आबादी जितना अदल व इंसाफ की वजह से ये मुल्क और शहर आबाद हुए हैं, इतना किसी दूसरी चीज़ के ज़रिए मुल्क और शहर आबाद नहीं हुए। लिहाजा मौला फरमाना यह था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क आबाद हों और तुम्हारे शहर आबाद हों और उसमें बरकतें नाज़िल हों, तो फरमाया कि तुम अदल व इंसाफ जो है वो अपने माशरे में कायम करो। इसी मज़मून का एक जुमला हदीस का कि फरमाया कि बिल इंसाफ वल अदल युज़ाअफ़ुल बरक़ात, फरमाया कि अदल व इंसाफ के ज़रिए बरक़ात जो हैं, खुदावंद आलम की रहमतें और बरकतें वो दुगना हो जाती हैं। लिहाजा अगर इंसान चाहता है कि मेरे रहमत और बरकतें खुदावंदी जो है वो नाज़िल हो, तो इंसान माशरे में अपने रियाया के साथ बिलखुसूस और अपने घर में अदल व इंसाफ से काम ले, तो यकीनन वो घर भी आबाद हैं, वो मुल्क भी, वो शहर भी, और वो मुआशरे बहुत जल्द तरक्की करते हैं कि जिनमें अदल व इंसाफ जो है वो कायम होता है। और हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए दिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इस आयत के ज़िमन में तफसीर आले मोहम्मद में ये बात वारद हुई है कि हत्ता के दोस्त और दुश्मन के दरमियान भी तुम अदल से काम लो, क्योंकि इस आयत का पहला हिस्सा जो है वो उसका खुलासा तर्जमा अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाया कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा न करे कि तुम उनके साथ जुल्म नाइंसाफ़ी से पेश आओ, बल्कि फरमाया ए दिलु तुम अदल करो, फ़हुवा अक़रबु लित्तक़वा, क्योंकि ये तक़वा के बहुत ज़्यादा करीब है। और आप जानते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद कूफा में शहीद हुए तो उसकी रीज़न और वजह क्या थी? जवाब यही मिलता है कि क़ुतिला फ़ी मिहराब मस्जिद ही लिशिद्दत अदल ही, शिद्दत अदल की वजह से मेरे मौला मस्जिद कूफा में शहीद हो गए। और शहादत के बाद मेरे मौला को जब इस मलऊन ने ज़रब लगाई और ये इब्ने मुलजिम मुरादी मलऊन जो पकड़ा गया और मौला के सामने इसको लाया गया और उसके हाथ जो है वो बांधे हुए थे और ये हाँप रहा था, तो मौला ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों को वसीयत करते हुए कि फरमाया इसने मुझे एक ज़रब मारी है, तुम इसको एक ज़रब मारना, और चाहे वो इससे मर जाए चाहे बच जाए, व इन ताफ़ू फ़हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अगर तुम इसको माफ़ कर दो तो ये तक़वा की मेराज होगी। तो तक़वा जो है अदल व इंसाफ जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा मुहिम है इंसान की ज़िंदगी में। और चौथी चीज़ जो है वो मौला जो है इस दुआ के ज़मन में इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे उन चीज़ों के खौफ से महफूज फरमा के जिन चीज़ों का खौफ मेरे दिल में है। तमाम डरने वालों के मुहाफ़िज़ तुझे अपने
इसमत व मुहाफ़ज़त का वास्ता। यानी मौला गोया कि इस खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी जो है वो खुदावंद आलम की बारगाह में तलब कर रहे हैं और अपने मानने वालों को भी बता रहे हैं कि खुशगवार ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ी एक नेमत है, लिहाजा जियो और जीने दो। अगर तुम लोगों को कोई फैज़ नहीं पहुंचा सकते, कोई तुम लोगों को मतलब फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, तो कम से कम लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ। और जब तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो यकीनन लोग तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये ज़िंदगी जो है वो बड़ी पुरअमनीयत होगी, पुरसकून ज़िंदगी होगी। और इसका नतीजा ये होगा कि जब दुनिया पुरसकून है, आप पुरसकून ज़िंदगी में रहकर अपने वाजिबात अपने तमाम ज़िम्मेदारी बतरीक़े आसन जब इंजाम दे सकेंगे, नतीजतन खुदावंद आलम की ज़ात भी खुश होगी और अहम तहरीन भी खुश होगी और बरोज़ माशर आपका ठिकाना जो है वो यकीनन जन्नत होगा। दुआ है परवरदिगार आलम हमें मौला के इन जुमलात पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।